सो वेलकम यू अगेन ऑन माय चैनल। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे हमारी एनसीईआरटी में लीनियर इक्वेशन में जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनको हम सॉल्व करके देखेंगे कि वो हमें एक्स और वाई की क्या वैल्यू देगी। ठीक है, ये भी चेक करेंगे कि क्या वो हमें एक्स और वाई की वैल्यू देंगी, और अगर नहीं देंगी तो क्या वो नो सॉल्यूशन वाली होंगी, मतलब पैरेलल होंगी। और फिर ये भी चेक करेंगे क्या वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी, मतलब कोइंसिडेंट होंगी या एक के ऊपर एक लाई करेंगी। जैसे टेबल नंबर कौन सी थी, 3.4 थी। ठीक है, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बस लास्ट वीडियो, जिसमें वी कैन डिस्कस ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, सारी वर्ड प्रॉब्लम, सारी एक्सरसाइज की। ठीक है, आज हम केवल चेक करेंगे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइदर विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन और विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, जिससे आपको इजी पड़े। ठीक है, तो ये पेज नंबर 48 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहली तो हमें बड़े आराम से दे रखी है इक्वेशन, क्या दे रखा है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी थोड़ी सी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो डरना नहीं है। सबसे पहले इसको सिंपल में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एलसीएम यहां क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन की इक्वल में बात कर रहा हूं, सेकंड वाली की। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 5, 1 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे हम 5 को, 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वील गेट 15x। नेक्स्ट अगेन 1 आएगा तो 24y, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब ये 5 है जो मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई में जाके उधर 0 ही बना देगा। तो अपने पास जो रिटर्न आई वो क्या आएगी, मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में अपने पास सेकंड जो इक्वेशन थी उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया और ये वाली इक्वेशन बना दिया। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन है जो, ठीक है, अब मैं अगर इनको सॉल्व करूंगा तो कभी कभी क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, वो कब नहीं आती, दो केसेस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के केस में। टेबल नंबर 3.4। तो मैं पहले रफ में ये चेक कर लूंगा कि क्या ये कोई एक्स और वाई की सॉल्यूशन या वैल्यूज देगी। तो कैसे चेक करेंगे, इसको A1 मान लिया, इसको B1 मान लिया, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2। ये रफ में करना है इनको को। मैं कौन है चेक करता हूं ना भी, फिर बाद में मेहनत बढ़ जाती है। वैसे ही रात के 1 बज रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास A1 A2 निकालो भाई, रफ में क्या आएगा, 5/15 क्या आया, 1/3। फिर B1 B2 निकालो, B1 क्या है, माइनस का, देखो भाई माइनस का 8, B2 क्या है, माइनस का 24, माइनस से माइनस उड़ गया, ये उड़ गया, क्या है, ये भी 1/3। मतलब दोनों बराबर आ गई। अगर ये दोनों बराबर नहीं आती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये दोनों बराबर आ गई तो इसका मतलब या तो C1 C2 आएगा, वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, या फिर नहीं होगा। चलो निकाल लेते हैं C1 और C2, सबकी प्रैक्टिस करते चलने साथ में। C1 C2 निकालो भी, क्या है, 1/3। तो ध्यान से देखो, तीनों रेशियो बराबर आ गए हमारे, ये तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर कब, कौन सी कंडीशन में होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब जब दोनों लाइन क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए एक दूसरे से, तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा आइदर विद द एलिमिनेशन और विद द सब्स्टिट्यूशन, ये हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देंगी। अब देखते हैं कैसे नहीं देगी, इतना हम सेटिस्फाई हुए, हमें पता लग गया। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें तुरंत आ जाएंगी। अभी जैसे टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में तुम आराम से इसको रिकॉल कर सकते हो। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले ये हटा दो, A1 B1 C1 सब हटा देते हैं भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां 15 है, यहां 15 बनाना है, तो कैसे करेंगे, 15 बनाने के लिए टेबल याद होनी चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 बन जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आए वो यहां लिखेंगे। लिखो भाई, क्या आएगा, 15x माइनस का 24y प्लस का 3 बराबर 0। माइनस प्लस माइनस क्या होगा, देखो कट गया, इसका भी कट गया और ये भी। ठीक है, तो x y सब कट गया, तो मतलब हमारे पास कुछ नहीं आया। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि x का वेरिएबल भी कट रहा है, y का वेरिएबल भी कट रहा है, तो हमें डरना नहीं है। सिंपल यहां पे क्या लिख देना लास्ट में
कि ये हमने रेशियो निकाल लिया है, तो हमें पता है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। तो हम सिंपल एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे, देयरफॉर नहीं, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने लिख दी। ठीक है, क्यों है ये दिख रहा है, बिकॉज सबके सब किसके बराबर है, 1/3 के। तो जब सारे के सारे 1/3 के, तो हेंस x एंड y हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बस काम खत्म। समझ में आया? तो सिंपल हमें इस मेथड से करना है। ठीक है, पॉज इट डाउन, पॉज कर लो और देख लो। अब अगली पे चलते हैं भाई जल्दी से। जब मैं रब किया करूं तो आराम से उसको फॉरवर्ड कर लिया करो भाई। इतना तो यूट्यूब सबको चलाना आता है आजकल, सोशल मीडिया का टाइम है, एवरीबडी नो। पढ़ना लिखना आए नहीं आए, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है ना आजकल के बच्चों के साथ, तभी ये हाल हो गया अभी कि पढ़ाई लिखाई से दिमाग बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं केवल इक्वेशन डिस्कस कर रहा हूं। y इक्वल टू, एक इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 2, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू 4x माइनस का 4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकली तो आप कर लोगे, इजी पड़ता है। मैं बस सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से बता रहा हूं, क्योंकि ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से नहीं आएगी। बिल्कुल आ सकती है, 1 नंबर में आ जाएगी। ठीक है, उसी में पसीने निकल जाएंगे तुम्हारे। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ध्यान से इसको देखो। तो यहां पे ऑलरेडी y का क्या है, कोफिशिएंट 1 है। ठीक है भाई, तो हमें ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और प्लस, साइन चेंज कर दिए। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, y का तो टर्म भी उड़ गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो कितना आएगा भाई हमारे पास, -4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x, यहां पे इक्वल टू लगा देते हैं, यहां 0 लिख देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बचा। यहां पे ध्यान से देखो क्या आएगा, माइनस का, ये प्लस का हो चुका है, प्लस का और माइनस, प्लस के 4 में से माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2। यहां तो कोई दिक्कत। ठीक है, इस 2 को इधर भेज देते हैं इक्वल 2 के, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2x, तो x बराबर क्या आ गया, 1। ठीक है, इससे पहले अगर मेरा मन करे तो मैं रफ में चेक कर सकता हूं। कैसे, इसको मान लो A1। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा उससे पहले। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा इसको, ये आ गया x आ गया भाई, इसको छोड़ो अभी, चलो ये x1 आ गया। अब ये x1 को किस में पुट करोगे, या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। तो जैसे ही मैं अगर फर्स्ट में पुट करूंगा, एक हैबिट बना लो फर्स्ट में पुट करने की, तो सिंपल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस का 2। इसको सॉल्व करूंगा तो 2 माइनस 2 यानी 0, तो y बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अगर मैंने किताब में देखा तो ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रखा है। ठीक है, फिगर 3.6, तो देखो ग्राफ बना हुआ है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो अपना आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और चेक करके देख लेना, ये जो A1 A2 स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि सब एक तरफ। ठीक है, तो अगर ये y को मैं इधर ले आऊंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, करके दिखा दे रहा हूं, 2x माइनस y माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है, तो ये अगर x और y की वैल्यू दे रहा है तो 101% A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू आएगा B1 अपॉन B2। निकाल के देख लो, देखो निकाल के, A1 क्या है, 2। ठीक है, तो यहां पे इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू 2/4 यानी कट के क्या आ गई, 1/2। इसको निकालो B1 अपॉन B2, देखो -1 और ये क्या है, -1, -1 से -1 कटा क्या है, 1। तो देखो ये दोनों जो डिजिट है ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल नहीं है भाई, हाफ 1 के इक्वल थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू मिलेगी जो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है,
तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब आगे चलते हैं। पहले मैं केवल एग्जाम्पल सॉल्व करके बता रहा हूं भाई, फिर से कह रहा हूं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन थोड़ा सा इजी पड़ता है, किसी किसी को सब्स्टिट्यूशन इजी पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एंड योर चॉइस, बिकॉज इट्स योर चॉइस। ठीक है। हाँ, अब आ जाओ एक्सरसाइज 3.2 पे। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सिंपल है। 10 स्टूडेंट है ऑफ क्लास 10 टुक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। सबसे इजी पड़ती है ये, पता है क्यों? जिसका बारे में ये पूछ रहा है उसी को लेट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ज्यादा राउंड कहानी नहीं लिखनी है। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, वाई। ये मान लिया हमने। अब वो कह रहा है 10 स्टूडेंट हैं क्लास में। अब देखो इसमें कुछ हिडन इक्वेशंस होती हैं जो तुम्हें खुद अपने दिमाग से लगानी है। तो 10 स्टूडेंट हैं, अब स्टूडेंट में गर्ल्स भी होंगी और बॉयज भी होंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, गर्ल्स, ये सॉरी बॉयज, सॉरी बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के अपने पास कितना है, 10। ये तो बन गई पहली इक्वेशन क्लास में। भाई बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 है, 10 स्टूडेंट है। आगे उसने क्या कहा है, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स हमने क्या मानी थी भाई, वाई। तो यहां लिखो गर्ल्स, ये गर्ल्स की बात हो रही है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कहते जाओ। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो क्या है वाई, इज मतलब इक्वल टू होता है, इक्वल टू लगा दिया। 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 ज्यादा है किनसे, बॉयज से। तो बॉयज क्या है अपने पास, एक्स है। तो एक्स में +4 कर दो भाई। ठीक है, ये अपने पास बन गई सेकंड। अब ये सेकंड स्टैंडर्ड तो नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। तो क्या हो जाएगा, एक्स, ये उधर जाएगा माइनस का वाई, और चाहो तो इसको इधर ले आओ इक्वल टू के, क्योंकि ये पहले वाली इक्वल टू के उधर है ना, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम एक तरफ रख रहे हैं, तो इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -4। वाई को मैं इधर ले आया, माइनस का हो गया, 4 को मैं उधर ले गया तो -4 हो गया। ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। यहां तक ठीक है। अब जरा देखो क्या ये ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन में देखो कोफिशिएंट तो बराबर है ही है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में यहां लिख लेता हूं नीचे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x + y = 10। ये आ गया। अब सिंपल एक दोनों के, ये देखो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के साइन अलग अलग है। सिंपल क्या कर दो, ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x। ये 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, अब ये वैल्यू या तो फर्स्ट में पुट कर दो, चलो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + y = 10। तो y बराबर क्या आ गया, 10 - का 3, y बराबर कितना, 7। ठीक है, अब क्रॉस चेक भी हो जाएगा 2 मिनट में। कैसे, उसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। बॉयज जितने भी है ना, उनसे गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स कितनी थी, 3 निकली है, बॉयज कितने निकले हैं, 3। उसमें 4 और गर्ल्स ऐड कर दो, 4 और ज्यादा है, तो 4 ऐड करोगे 3 में, कितना होगा, 7। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल मेथड से भी करोगे तो यही सेम आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। सेम नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, थोड़ी थोड़ी कराता जा रहा हूं, ये बेसिक वर्ड प्रॉब्लम से, ऐसी कोई हाई फाई नहीं है। वो आगे वाली एक्सरसाइज में हम बाद में देखेंगे। ये तो फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो भाई, क्या कह रहा है, 5 पेंसिल है, 7 पेन है, टुगेदर कॉस्ट 50। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 7 पेंसिल एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। यही पूछ रहा है। तो क्या लेट करोगे, इतनी अंग्रेजी खुद लिख लेना कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लिख दे रहे हैं भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब कॉस्ट किस में होती है, रुपीज में होती है, रुपीज x। इतना कॉमन सेंस डेवलप करो।
लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, पेन है ना भाई, हाँ ठीक है, इसकी क्या आ गई ₹y। अब एक पेन की कॉस्ट है x और एक पेन की कॉस्ट है y, तो मुझे बताओ 10 पेन लेने जाओगे तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 10 इंटू एक्स। भाई एक पेन 10 रुपए का है, मैं 10 पेन लेके आ रहा हूं एग्जाम के लिए, तो कितने के पड़ेंगे? 100 रुपए के। यहां पे कॉस्ट 10 रुपए नहीं है, x है, और मैं 10 पेन लेने जा रहा हूं, तो क्या होगा? 10x। अब यहां पे क्वेश्चन की बात करें तो उसने पेंसिल कितनी ली है? 5 तो उसने पेंसिल ले ली, तो कॉस्ट क्या होगी 5 पेंसिल की? पेंसिल हमने क्या माना था? x माना था, तो 5 इंटू एक्स। साथ में 7 पेन लिए, 7 पेन ले लिए, तो एक पेन की y है, तो 7 पेन की कितनी होगी? 7 इंटू वाई। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है भाई? 50 रुपए। ये बन गई पहली। ये फुद्दू क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरी बना लो कि 7x प्लस का y कितना है, सॉरी पेन कितने हैं? 5, तो 5y इक्वल्स टू कितना? 46। ये बन गई सेकंड। अब ये ग्राफिकली ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो जो x और y से वैल्यू आएगी हमारी, वही ग्राफ से भी सेम वैल्यू आएगी। अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन हो जब, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब मेरे पास इस x का कोफिशिएंट, ठीक है, ये कुछ चीजें ट्रिक्स होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं। x का कोफिशिएंट अगर y के क्या है? बराबर है, और y का कोफिशिएंट x के बराबर है, तो हमेशा याद रखना पहले इसको ऐड कर दो, ठीक है। पहले क्या कर दो? ऐड। तो उससे क्या थोड़ी सी इजी तो ये भी है क्योंकि ये डिजिट छोटी है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये डिजिट बहुत बड़ी आती है। लेकिन तुम्हें ये देखना है अगर x और y का कोफिशिएंट बराबर आ रहा है और डिजिट बहुत बड़ी है, ठीक है, तो क्या करना है? दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करना है, एक इक्वेशन जनरेट होगी, और दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक इक्वेशन जनरेट होगी। फिर उसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि अपनी वैल्यूज क्या है? छोटी है। तो यहां पे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 7 से, ठीक है, तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। इसको 35 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से, क्योंकि देखो ये 5 है, ये 7 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 5 से, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा? ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, पहली इक्वेशन, तो सबसे पहले क्या आएगा? 35x प्लस 7 7 जा 49y, और 7 8 5 जा 35, तो 35 ये आ गई अपनी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो भाई, कितना आ जाएगा? 35x, फिर 5 5 जा 25 y, इसके बाद 46 का 5 में करोगे तो 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, और 4 5 जा 20 23, ठीक है भाई, यही है, सही है। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 और 20 23, ठीक है भाई, ये आ गया। अब दोनों को क्या कर दो? चुपचाप माइनस, लो भाई माइनस कर दिया, ये दोनों तो कट गए। 49 में से 25 गया, कितना बचा? 5 में से